Hello everyone, welcome to another session on differential equations and today we are going to discuss the top questions from JEE Main 2022. अब 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंशियल इक्वेशन में उनका स्टाइल काफी सिमिलर था जो 2023 में पूछे गए और 2024 में पूछे गए। इनफैक्ट हर साल ऑलमोस्ट ये पैटर्न चलता है कि सबसे ज्यादा वेटेज होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस की। कुछ गिने चुने क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में से आते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं होमोजीनियस में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बर्नौलीज में। हालांकि 2022 में बर्नौलीज इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट जनरली पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए मुझे। और इसके अलावा जो थोड़े टफ कैटेगरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से बनते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन वाले बनते हैं कि पहले मुझे कुछ सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। राइट तो इतने सारे पैटर्न्स हैं जो ऑलमोस्ट हर साल कवर करे जाते हैं। 2022 में सिमिलर चीज हुई है, बस बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सारे पैटर्न्स कवर कर दिए इसने। तो वही करना है हमें, जो भी अच्छे क्वेश्चन जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे के सारे हम इस सेशन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। राइट तो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। देखना, इफ dy by dx प्लस दिस इज इक्वल टू 0, x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, y1 इज इक्वल टू 1 देन y ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो देखना स्टार्ट कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है क्या? वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट बन रहा है कुछ? सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल से देखना स्टार्ट करते हैं। चेक करो, 2 की पावर y माइनस 1 y वाली टर्म्स हैं सारी, 2 की पावर x माइनस 1 x वाली टर्म्स है, 2 की पावर x माइनस y, इसको देख के लग रहा है कुछ आइडिया? हाँ जी, ये भी सेपरेट हो सकता है सर, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y लिखा जा सकता है। तो बन गई है बात, सारी x वाली टर्म्स अलग चल रही हैं, y वाली टर्म्स अलग चल रही हैं, सेपरेट हो सकते हैं वेरिएबल। तो बन गई बात, आइडेंटिफाई कर लिया हमने वेरिएबल सेपरेबल है, और अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे का काम तो हो ही जाएगा। यस कर देते हैं जल्दी से, कैलकुलेशन तो बची है, लेट अस डू दैट। इस सारी टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, और ये बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y एंड दिस। यस कर दो, x वाली सारी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, सॉरी y वाली सारी टर्म्स को इस तरफ लेके आते हैं। सो वी हैव दिस थिंग इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स दिस। दोनों साइड पे सेम ही फंक्शंस बन गए, एक x में एक y में। इंटीग्रेशन कर देंगे, बता दो हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन? हो जाएगी बड़े आराम से कि सर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ln2 की ही तो कमी है, सो ln2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, बैलेंस भी हो जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। दो काम हो गए, दो शिकार हो गए एक ही तीर से। राइट तो कौन सी फॉर्म बन गई है? एफ डैश अपॉन एफ वाली फॉर्म बन गई है। और याद रखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना यही सबसे ज्यादा फॉर्म यूज होती है कि भाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है दैट इज log ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स। और जनरली हम मोड वाला साइन मिस कर देते हैं, बट इसको मिस नहीं करना, प्लीज माइंड इट, इसको हमेशा यूज करेंगे। किसी गिने चुने क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने मॉडुलो साइन नहीं लगाया तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट ठीक बात है, तो लेट अस ट्राई, कर दो कंप्लीट। सो log के अंदर मोड ऑफ 2y माइनस 1, log के अंदर मोड ऑफ दिस, कांस्टेंट टर्म को भी log ऑफ c लिख रहा हूं मैं। अब चेक कर लो, मॉडुलस को रिमूव करने के लिए कोई कंडीशन है क्या? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से रिमूव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यस x पॉजिटिव दे रखा है, हाँ जी बन गई है बात। देखो ध्यान से, अगर x पॉजिटिव है तो 2 की पावर x कैसा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, log को रिमूव कर देते हैं, हो जाएगा। और इसको इस तरफ ले जाके प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन बन गई है, दोनों साइड से log को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास ना ये अच्छा सा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कंडीशन मेरे पास है ये y1 इज इक्वल टू 1, लेट अस डू दैट। सो जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, क्या बनेगा? 1 इंटू 1, c इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक बात है। चाहिए क्या मुझे? y ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स पुट x इज इक्वल टू 2, कर दो पुट। सो नाउ वी हैव 2 की पावर y माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, आ जाएगी y की वैल्यू। सो वी आर गेटिंग 2 की पावर y इज इक्वल टू 4/3। क्या करें, log ले लें क्या?
हाँ जी, दोनों साइड पे log ले लेते हैं बेस 2 के साथ। सो log ऑफ 4/3, 4/3 कैन बी रिटन एज log 4 माइनस log 3, बेस इज 2। और पता है मुझे 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y। चेक कर लो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 2 माइनस log ऑफ 3 विद द बेस 2। हाँ जी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्टली देख के पता भी चल रहा था वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेशन भी बड़े इजीली हो गई और कैलकुलेशन भी 3-4 स्टेप्स में हो गई हमारी। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। लेट y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। लग रहा है देख के आइडिया, दूर से चमक जाती है ऐसी इक्वेशन तो क्या कि सर ऊपर भी 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे भी, तो क्लियरली इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ सोचना ही नहीं है। आइडेंटिफाई हो गया मतलब क्वेश्चन भी सोल्व हो ही जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार। y1 इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू आ जाएगी। इफ फॉर सम एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये क्या पूछा गया, y ऑफ 2 बिलोंग्स टू दिस। अच्छा, y ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है और बोल रखा है वो इस टाइप के इंटरवल में आएगी, तो n की वैल्यू पूछी गई है। तो ये सारी चीजें तो मैनेज हो जाएंगी, बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप भी क्या होता है कि y इज इक्वल टू वी एक्सपुट करना होता है ना, कर दो जल्दी से। कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करेंगे, उसमें गलती नहीं करनी हमें। ये चीज बन गई है, सब्सटीट्यूशन करो। सो वी हैव दिस थिंग। अब चाहो तो यहां पे पुट कर दो, y को vx पुट कर दो, या फिर मैं क्या करता होता हूं कि y इज इक्वल टू vx का मतलब क्या है ना कि y अपॉन x इज इक्वल टू v है। तो मैं डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड करवा रहा हूं मैं, ताकि डायरेक्टली v वाली टर्म्स बन जाए, एक स्टेप कम हो जाएगा मेरा। सो दिस विल बिकम 4v क्यूब, x क्यूब से डिवाइड करा है, प्लस 2v, नीचे 3v स्क्वायर प्लस 1, ये चीज बन गई। ठीक है, v को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बन जाती होती है, पता ही हमें वो तो। सो दिस माइनस v, चेक करो एलसीएम लेके क्या बनेगा, 4v क्यूब माइनस 3v क्यूब दैट इज v क्यूब, 2v माइनस v दैट इज v, ऐसा कुछ आ गया। वी हैव दिस थिंग, बन गई वेरिएबल सेपरेबल। कर दो, v वाली सारी टर्म्स इस तरफ ले आते हैं। अब काफी लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया होगा ऑलरेडी क्या कि सर जब इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सिचुएशन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, वही वाली फॉर्म आ गई ना, एफ डैश अपॉन एफ वाली फॉर्म आ गई है। हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा बस। log ऑफ मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ दिस प्लस log ऑफ सी। एक बार बस चेक कर लेता हूं मैं जल्दी से कि मोड को हटाने के लिए मेरे पास कोई कंडीशन है क्या। नहीं, वैसे तो कोई कंडीशन नहीं है सर, पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई कंडीशन नहीं है। बस यहां से मुझे ये पता है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई करना चाहिए तो मतलब यहां पे log ऑफ x आना चाहिए, माइनस x नहीं आ सकता। सिमिलरली x अगर पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो v भी पॉजिटिव होगा। ये भी ओपन कर देते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो क्या बन गया, log रिमूव हो गया हमारा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो दिस बिकम c इंटू एक्स, ये सॉल्यूशन आ गया। v को भी रिप्लेस कर देते हैं y अपॉन एक्स से, सो वी आर गेटिंग दिस। एक लास्ट स्टेप और कर रहा हूं मैं, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले रहे हैं, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गेटिंग दिस थिंग। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, 2 आ रही है क्या, हाँ जी 2 आ गई है। ठीक बात है, पूछा क्या गया था मेरे से, y ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई थी कि भाई इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, तो चलो ट्राई करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 2 नाउ, क्या बनेगा, सो y क्यूब प्लस 4y, c की वैल्यू 2 और x क्यूब कितना 16, तो 32 बन गया। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है y में, ओके ओके ओके। तो थोड़ा तो देखो आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही मेरे पास पाई की, यस। तो पहला थॉट तो देखो यही होगा, चलो कि सर क्यूबिक इक्वेशन है ना, हिट एंड ट्रायल से करके देख लेता हूं मैं। और हिट एंड ट्रायल कैसे लगाना होता है,
जो भी कांस्टेंट टर्म होती है इक्वेशन में उसके फैक्टर्स को पुट करके देखेंगे। तो चेक करो y इज इक्वल टू 1 या -1 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। प्लस या -2 करेगा, नहीं करेगा। 3 वाला पुट करके नहीं देखूंगा मैं क्योंकि वो 32 का फैक्टर नहीं है। +-4 करके देखो, करेगा, नहीं करेगा। तो जो लग रहा था हमें हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा वो तरीका तो नहीं काम करा, ये तो समझ में आ रहा है। और होना भी यही चाहिए था, इसीलिए तो इसने इंटरवल दे रखे हैं ना, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेता मेरे से। अब सोच के बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसका रूट किस इंटरवल में आना चाहिए, और देखो क्या लिखा है इसने, n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कैसी सिचुएशन रही होगी कि या तो 1 से 2 आ गया, या 2 से 3 आ गया, या 3 से 4, ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो कैसे करते हैं ऐसी सिचुएशन को डील, कि एक इक्वेशन है उसका रूट किस इंटरवल में आएगा, 1 से 2 में आएगा, या 2 से 3 में आएगा, या 3 से 4 में आएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, ये तो पता होना चाहिए मुझे। देखो ध्यान से कि मैं क्या करता हूं ना, वैल्यूज डाल के देखता जाता हूं। इसको ध्यान देना, मेरे पास ये इक्वेशन थी, हमने क्या करा, एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ ऑफ वाई। ये एओडी का कंसेप्ट है जो यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग। हालांकि एओडी का भी नहीं बोल सकते, बेसिक अलजेब्रा का कंसेप्ट ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यस, तो कैसे डील करने देख लो एक बार। मैंने क्या करा, इसको एक फंक्शन का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यूज डाल के देखता जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए y को 0 डाल दिया मैंने, कितनी वैल्यू आ रही है, -32, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। y को 1 डाल के देखो कितना आएगा, 1 + 4, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। y को 2 डाल के देखो कितना बनेगा, नेगेटिव आएगा क्या, 8 + 8 16, हाँ जी नेगेटिव आ रहा है। y को 3 डाल के देखो कितना आएगा, 27 + 12 39, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पता चला कुछ? क्या पता चलेगा कि सर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना f का, तो क्या नोटिस करा हमने कि भाई 0 पे वैल्यू नेगेटिव थी, 1 पे नेगेटिव थी, 2 पे नेगेटिव थी, बट जैसे 3 आया वैल्यू पॉजिटिव हो गई। दैट मीन्स जब मैं f का ग्राफ बनाऊंगा तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो बीच में 2 और 3 के बीच में इंटरसेक्ट करेगा ना एक्स एक्सिस को। तो पता चल गया सर, बात बन गई कि इसका एक रूट, इस फंक्शन का एक रूट कहां पे होगा, 2 से लेके 3 के बीच में होगा। तो y की वैल्यू, इसका जो रूट है दैट शुड लाई बिटवीन 2 से लेके 3। सही बात है क्या? तो बस मुझे इतना देखना होता है कि कहां पे उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। 2 से लेके 3 के बीच में हो गया तो यहां पे एक ना एक बार तो वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। दैट इज द कंसेप्ट, राइट। तो इस चीज को मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा हमेशा, क्या कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन है और f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b नेगेटिव है, तो एक रूट हमेशा इंटरवल a टू b में लाई करेगा। यस, प्रोवाइडेड एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा तभी तो बोल सकते हैं कि यहां से पास करके जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है, ये तो क्यूबिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो बन गई ये बात, चेक करो 2 से 3 आना चाहिए यहाँ पे। सो इसको अगर मैं 2 से 3 से कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू 3 आ गई है। दैट वुड बी द आंसर। यस, सो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कंसेप्ट में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट काफी बच्चे यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे, इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके डन, ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सॉल्यूशन कर्व y इज इक्वल टू yx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी खतरनाक सी इक्वेशन लग रही है, काफी बड़ी इक्वेशन है। पास थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड 2 अल्फा देन अल्फा इज इक्वल टू। तो ठीक है, देखना स्टार्ट कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को, चेक करो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी क्या। वेरिएबल सेपरेबल बनने के चांसेस हैं? नहीं सर, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं बनेगा, एक्स और वाई वाली टर्म्स मिक्स हो रखी हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस बनने के चांसेस हैं क्या? अब देखो, जब भी तुम होमोजीनियस के बारे में सोचते हो ना, जनरली कई बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये वाली फॉर्म आती है जो हमने अभी करी थी पिछले क्वेश्चन में, कि मान लो ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है या 3 डिग्री का, नीचे भी यही वाली फॉर्म आती है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा यही वाली फॉर्म होगी। अब जैसे ये वाली फॉर्म है ना, इसको अगर मैं देखूंगा ध्यान से, प्लीज नोटिस, ये वाली जो टर्म है एक्स अपॉन दिस, तो ऊपर भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे भी 1 डिग्री का। ये तो मुझे समझ में आता है कि 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री का फंक्शन है, सही बात है सर। अब इसको भी देखो, e की पावर में y अपॉन एक्स, तो अगेन पावर में क्या चल रहा है, 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री, तो ये तो अपने आप में होमोजीनियस अपॉन होमोजीनियस है ही है ना। सिमिलरली इस तरफ देखेंगे तो ये भी होमोजीनियस वाली टर्म है, ये भी होमोजीनियस वाली टर्म है। बचा क्या, ये x बच गया सर एक एक्स्ट्रा।
ये वाला x बच गया एक्स्ट्रा, ये वाला y बच गया एक्स्ट्रा। तो दिखना स्टार्ट हो गया मुझे कि अगर मैं सारी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूंगा, ये तो गया काम से, ये बन गया 1 और ये बन गया y अपॉन x। तो ये भी क्या बन गया, 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री कितना, 0 डिग्री। तो सारी 0 डिग्री वाली टर्म्स बन रही है मेरे पास। तो ये भी तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। यस, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि जब यही वाली फॉर्म होगी तभी होमोजीनियस बनेगा। अगर मेरे पास इस टाइप की सिचुएशन आएगी ना कि हर टर्म में 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री 0 डिग्री वाली सिचुएशन बन रही है, तब भी तो वो होमोजीनियस इक्वेशन ही कहलाएगी। और वैसे भी ये वाला जो पैटर्न है y अपॉन एक्स वाला, ये तो बड़ा कॉमन पैटर्न है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कि भाई मान लो dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, कुछ भी ऐसा कुछ दे दिया मान लो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी ऐसा दे दिया लेटर से, फिर भी यही चीज नोटिस करूंगा मैं तो क्या कि सर यहाँ पे 2 डिग्री अपॉन 2 डिग्री ओवरऑल 0 डिग्री का फंक्शन बन गया, और ये भी 0 डिग्री का फंक्शन है, 1 अपॉन 1 है, तो ये भी तो होमोजीनियस इक्वेशन ही बनेगी। यस, तो जब भी y अपॉन एक्स वाला पैटर्न दिखेगा दैट इज अगेन अ हिंट कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। बस हो जाएगा। अब तो क्या करना होता है होमोजीनियस में, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना होता है। इन अदर टर्म्स y अपॉन एक्स की सब्सटीट्यूशन ही तो करनी होती है। तो वो भी एक हिंट है मेरे लिए। जो बच्चे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि होमोजीनियस है, वो कैसे सोचेंगे कि भाई e की पावर y अपॉन एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और जो टर्म रिपीट हो रही होती है बार बार उसकी सब्सटीट्यूशन करी जाती है, तो ये y अपॉन एक्स की सब्सटीट्यूशन कर दूंगा मैं तो। यस, जैसे मर्जी सोच लो, बात एक ही है, करना मुझे वही पड़ेगा कि भाई y अपॉन एक्स की सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, y को v एक्स पुट कर रहे हैं, हो जाएगा। अब तो ये सिचुएशन है। यस, कर दे, वैल्यूज पुट करो, ध्यान से करना थोड़ी। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, x से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बना प्लस ई की पावर v, ये चीज है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स दिस। अभी भी लग रहा है देख के कैलकुलेशन काफी ज्यादा बनेगी सर, कोई नहीं, चलो घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, करते जाते जितना समझ में आ रहा है। सो 1 प्लस ये कितना बन गया, अगेन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस में ई की पावर v इंटू वी, ये सिचुएशन है ना। तो देखो सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, हाँ हो जाएगा सर। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है कि इसको अगर मैं ओपन करूंगा ना ब्रैकेट को, तो ये पूरी चीज इंटू वी, ये वाली जो टर्म क्रिएट होगी वही एग्जैक्ट सेम चीज तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, बात ही बन गई, बड़ा सिंप्लीफाई हो गया फिर तो हमारा काम। क्या बना चेक करो, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस प्लस ई की पावर v इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, बन गई है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, हो जाएगा सॉल्व। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, राइट, कर दो इंटीग्रेशन, आ जाएगा आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर साइन इनवर्स वी होता है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सो वी हैव साइन इनवर्स ऑफ v इज इक्वल, सॉरी प्लस में e की पावर v इज इक्वल टू कितना, log ऑफ x प्लस c। अगेन मोड x का यूज कर रहा हूं मैं, सिर्फ x नहीं लिख रहा। यस, क्या करते हैं, v की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो चाहो तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स प्लस ई की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस c। तो देख लो, मोड को रिमूव करने के लिए कोई कंडीशन है क्या मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो नहीं है, बट यहां से पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तो मोड को हटा दूंगा मैं और पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, क्या आएगा देख लो, ये 0 हो गया, ये e की पावर 0 इज 1, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई है। क्या पूछा गया था, 2 अल्फा कोमा अल्फा, यहां से सेटिस्फाई करवाना था, तो ये भी पुट कर दो, सो पुट x इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड y इज इक्वल टू अल्फा, देखो क्या आएगा, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस e की पावर 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1, समथिंग लाइक दिस। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, करते जाते हैं।
साइन इनवर्स 1/2 कितना बन गया, π/6 बना, प्लस अंडर रूट ऑफ ई -1। ये आ गई है log ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू। और मुझे अगर अल्फा चाहिए और किसकी टर्म्स में चाहिए, एक्सपोनेंट की टर्म्स में चाहिए, ई की पावर वाली टर्म्स में चाहिए, तो log को रिमूव कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग 2 अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर में आ जाएगा ना सब कुछ। देख लो मैच कर रहा है ऑप्शन हमारा। तो बड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है ना, बट कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में, तो घबराने वाली बात नहीं है, मैच करना चाहिए बस। तो हाँ जी मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट, राइट। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको, क्योंकि काफी बच्चे इसी को देख के डर जाएंगे, यहीं से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन करनी है मुझे। और याद रखो कि अगर यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह कुछ और भी होता ना, y स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता, मान लो y क्यूब अपॉन एक्स हो जाता, तब भी मैं यही काम करता, तब भी सब्स्टिट्यूशन ही करता, क्योंकि वही सेम फंडा कि सर जो चीज रिपीट हो रही है ना बार बार किसी क्वेश्चन में, उसी की सब्स्टिट्यूशन करी जाती है हमेशा। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, पता है हमें कौन सी है ये, याद है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पता होना चाहिए हमें। 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, डिस्कस करा था हमने कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि भाई dy बाई डी एक्स है, ऊपर x और y का लीनियर फंक्शन है, नीचे भी x और y का लीनियर फंक्शन है, तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं होमोजीनियस में। याद रखना ये वाला पैटर्न कैसे रिड्यूस करना है वो अभी सीख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। यस ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो करना क्या है, तरीका क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करा जाता है, प्लीज सी। ये इक्वेशन है, क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो काइंड ऑफ मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बन गई है। इन दोनों को सोल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आगे देख के पता चल रहा है मुझे। तो हमने क्या करा, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करा, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बन गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करा 1 और 1। अब देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 का मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको भी ऐसे लिख दिया। अब ये जो चीज है ना, इसको रिप्लेस करा जाता है, इसकी सब्स्टिट्यूशन करी जाती है कैपिटल एक्स, इसको पुट करा जाता है कैपिटल वाई। तो बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है वही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो और अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रख लेना कि भाई राइट हैंड साइड पे 0 बना लिया, इसको कैपिटल एक्स पुट करेंगे, इसको कैपिटल वाई। अब देखो क्या होगा, सो हमने क्या करा, स्मॉल एक्स माइनस 1 इज कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई माइनस 1 इज कैपिटल वाई। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन करी जाती है उसके इमीडिएट बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करो, सो डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, डी वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई। सो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स आ गया। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन होने से, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करी है हमने, बट हमारा काम हो जाएगा उससे। देखो अब हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, तो ये जो इक्वेशन थी इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, क्या बनाइए, सो डी वाई बाई डी एक्स, स्मॉल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस 1, स्मॉल वाई विल बी कैपिटल वाई प्लस 1 माइनस 2, नीचे एक्स माइनस वाई था ये बन गया। तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि सर ऊपर x प्लस वाई है, नीचे x माइनस वाई है, तो यस दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। अब मुझे सोल्व करना आता है, इसके बाद हो जाएगा, राइट। तो ये स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के, याद रखूंगा मैं। ओके डन, तो कर दो, तरीका पता है मुझे, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स की सब्स्टिट्यूशन करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया, ये चीज चल रही है, तो x से डिवाइड करवाएंगे तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, v को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ आ गया। सो 1 माइनस वी, वी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस, बन चुकी है वेरिएबल सेपरेबल, सॉल्व हो जाएगा। क्या बना, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या बन रहा है, डी एक्स बाई एक्स। राइट हैंड साइड पे तो काफी क्वेश्चंस में यही दिख रहा होता है हमें, अच्छी बात है। चलो और क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेशन कर दी हमने, बता दो लेफ्ट हैंड की इंटीग्रेशन हो जाएगी, हो जाएगी सर, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर,
ये तो log में आ ही गया, log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। इसका तो tan इनवर्स आ जाएगा, इसकी कैसे करेंगे? वही हमारा फेवरेट फॉर्मेट, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा, नीचे फंक्शन है, डेरिवेटिव कितना 2v, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बस हो गई इंटीग्रेशन भी। सो वी हैव tan इनवर्स ऑफ v माइनस 1/2 ln के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ मोड ऑफ x, कैपिटल x चल रहा है, प्लस ये चीज आ गई है। क्या करें, बस रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर दो, v की जगह कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद कैपिटल Y कैपिटल X की भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो एक एक करके करते हैं, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। ये बन गया माइनस 1/2 ln के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना इज इक्वल टू ln ऑफ कैपिटल X प्लस मॉडुलस हटा दिया मैंने। यस, देखो अब ध्यान से, अब एक ऑप्शन तो है कि भाई स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में पुट कर दूंगा मैं, बट उससे मुझे पता है कैलकुलेशन ना, एक्सप्रेशन देखने में मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। पॉइंट देखते हैं कौन सा दे रखा था मुझे, 2,1 दे रखा है। अब ध्यान देना, ये जो 2,1 है ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज है, ध्यान से करेंगे, देखना ध्यान से। तो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। मैं एक काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y है, मैं यहां से ना कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो कैपिटल X क्या था, स्मॉल x माइनस 1, तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू तो 1 आ गई है, सिमिलरली कैपिटल Y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया मेरे लिए, तो इसको पुट करूंगा मैं। करो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 0 0, माइनस 1/2 ln 1, ये भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, सब कुछ ही 0 आ गया, c की वैल्यू तो 0 ही आ गई, मजा आ गया बस। और कौन सा पॉइंट दे रखा था जो पुट करना है, k प्लस 1,2। सो x इक्वल टू k प्लस 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। फिर से देख लो, कैपिटल X कितना हो जाएगा, k, कैपिटल Y हो जाएगा 1, ये पुट करना है मुझे। चेक करते हैं क्या बनेगा। सो वी हैव नाउ tan इनवर्स ऑफ 1/k, हाँ इसी फॉर्मेट में थे ना ऑप्शंस हमारे, हाँ जी ठीक है, सही जा रहे हैं। माइनस 1/2 टाइम्स ln के अंदर 1 प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ k प्लस c, c तो 0 ही था, ये चीज आ गई है। क्या लग रहा है, मैच कर रहा है कोई ऑप्शन? 1/2 नहीं चाहिए सर मुझे, किसी भी ऑप्शन में 1/2 नहीं है, बट हाँ 2 वाली टर्म है मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/k, इसको उस तरफ भेज देते हैं, और ये 2 ln k बनेगा, तो पावर में चला जाएगा, ये चीज आ गई, बन गई बात। इस पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ln a प्लस ln b, सो ln ऑफ a इंटू बी आ गया, ये चीज आ गई है। चेक करो मैच कर गया क्या, 2 tan इनवर्स 1/k इज इक्वल टू दिस, हाँ जी मैच कर गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन आसान था, अगर मुझे ये फॉर्म पता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, सारे स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो करे गए हैं, बट अगेन कई बार बच्चे इस कैलकुलेशन पार्ट में भी गलती कर देते हैं, उसका ध्यान रखना है मुझे। ओके डन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है देखना स्टार्ट कर दो, इसमें तो सी की टर्म्स भी आंसर चाहिए मुझे, मेरे स्टेप्स कम हो जाएंगे फिर तो। चेक करो, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बन रही हो, वेरिएबल सेपरेबल बन रही है क्या? नहीं सर, एक्स और वाई वाली टर्म्स एक साथ है, नहीं बन सकती। होमोजीनियस, होमोजीनियस भी नहीं बनेगी, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकती, एक्स में बनेगी क्या? नहीं एक्स में नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई में आ रखा है, वाई में भी नहीं बन सकती। बर्नौलीज बनने के चांसेस लग रहे हैं क्या? बर्नौलीज कौन सी होती है, जिसको नहीं पता देख लो एक बार, लीनियर जैसी होती है। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वाई की पावर एन, ये होती है बर्नौलीज, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। तो चेक करो बर्नौलीज जैसी फीलिंग आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स में या डी एक्स बाई डी वाई में बन सकती है? नहीं, ज्यादा नहीं आइडिया लग रहा, नहीं लग रहा बर्नौलीज भी बनेगी। एग्जैक्ट से कर सकते हैं क्या? एग्जैक्ट का भी अभी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, कुछ और सोच के देखो, कोई हिंट मिल रहा हो अगर। देखो अगर तुम्हारी सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स फेल हो गई है ना, मैं क्वेश्चन से ही हिंट ढूंढने की ट्राई करूंगा। और सबसे मेजर हिंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सब्सटीट्यूशन करनी होती है, उसके लिए कोई ना कोई चीज रिपीट कर रही होती है हमेशा। जैसे हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में या थर्ड क्वेश्चन में, वाई अपॉन एक्स वाली टर्म थी ई की पावर में, उसकी सब्सटीट्यूशन हो गई थी। इसमें ऐसी कोई टर्म दिख रही है जो रिपीट कर रही है?
एक तो दिख रही है सर, वाई स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और मजे की बात क्या है कि वाई स्क्वायर की अगर मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा उसका डेरिवेटिव जो आएगा ना 2y dy बाई dx वो भी तो प्रेजेंट है। तो देखो y भी प्रेजेंट है मल्टीप्लाई में dy के साथ, तो लग तो रहे बात बन जाएगी। देखो एक बार एक काम कर रहा हूं मैं, x से डिवाइड करके लिख रहा हूं सारी इक्वेशन को। सो समथिंग लाइक दिस, ये सिचुएशन है। y भी था मल्टीप्लाई में, सॉरी, ये सिचुएशन है। हाँ लग रहा है बात बन जाएगी, करके देखो सब्सटीट्यूशन। सो पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या बना 2y dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। लेट अस सी, ये बना x माइनस टी प्लस में 5x प्लस टी, और ये पूरा कितना बन जाएगा 1/2 dt बाई dx बन जाएगा ना। कुछ फायदा हुआ इससे, सोच के देखो, हमारे कोई काम की चीज बनी है क्या? तो हाँ जी बन गई है। ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, मजा आ गया। ये तो t माइनस एक्स 5x प्लस टी 2 के साथ मल्टीप्लाई। सो नाउ दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन याद रखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से कि हमेशा सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचा जाएगा जब भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म्स फेल हो जाएंगे। इसके बाद तो कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल कर दो जल्दी से। सब्सटीट्यूशन करनी होगी, पुट t इज इक्वल टू वी एक्स, राइट। सो डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, किससे डिवाइड करवाना है, x से, राइट, यस। सो 2 टाइम्स v माइनस 1 अपॉन 5 प्लस v, ऐसा कुछ बन रहा है। तो v को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बनेगी, कैलकुलेशन ही चल रही है अब तो, कुछ नहीं है। और 5 प्लस वी माइनस वी कितना बना, 2v माइनस 5v माइनस 3v बना, माइनस 2 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। दिस इज x dv बाई डी एक्स, बन चुकी है वेरिएबल सेपरेबल, यस। तो चेक करो, यहीं पे कर रहा हूं मैं। सो दिस विल बिकम कितना, दिस इज 5 प्लस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 dv। और राइट हैंड साइड पे तो कितने क्वेश्चंस में देख लिया हमें यही रिपीट होता रहता है बार बार, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेशन करनी है, क्या लग रहा है इंटीग्रेट कर पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, सोच के बता दो जल्दी से। हो जाना चाहिए सर। क्या दिमाग में आ रहा है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। जब भी ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक होता है, एक मेरे पास फिक्स तरीका हमेशा क्या होता है, ध्यान दो कि सर जो लीनियर होते हैं ना, मेथड 1 क्या हो सकता है कि जो लीनियर वाला एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते होते हैं कैसे, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस b, ये तरीका होता है, ऐसे एक्सप्रेस करा जाता है हमेशा। a और b की वैल्यूज में फाइंड कर लूंगा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो अगर कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करें तो 5 इज इक्वल टू 3a प्लस b आएगा, और अगर v के टर्म्स को कंपेयर करें, v के कोफिशिएंट्स को, तो ये आएगा। सो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी यहां से मेरे पास, यहां पे पुट कर देंगे, सोल्व हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, यस। बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा ये। दूसरा तरीका क्या, याद करो, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है सर, और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी तो यूज कर सकते हैं ना। चेक करो फैक्टर्स बनेंगे, हाँ जी फैक्टर्स भी बन जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बन जाएंगे फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन। सो v प्लस 1 एंड v प्लस 2, ये सिचुएशन है, हो जाएगा अब तो, ठीक है। कैसे करोगे, a अपॉन वी प्लस 1 b अपॉन वी प्लस 2 ऐसे लिख के करेंगे। तो देखो ध्यान से एक बार, यहां पे भी एक नई सीखने की चीज हो सकती है अगर आपको पहले से नहीं पता। तो ये सिचुएशन है ना मेरे पास, जनरली हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख के सोल्व करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है सर, इस टाइप की होंगी, दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, ए और बी की वैल्यू आएगी। एक तो ये तरीका होता है, बट मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास एक शॉर्टकट होता है, एक ट्रिक होती है ए और बी को डायरेक्टली फाइंड करने की, एक सिंगल स्टेप में अगर करने। क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनना। देखो ए का जो अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए का जो डिनोमिनेटर है उसको देखना, v प्लस 1 है, मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। v प्लस 1 इक्वल टू 0 करा, v की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सो मुझे क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहां पे v को -1 पुट कर देना है, बट यहां पे तो पुट करना पॉसिबल नहीं है v प्लस 1 में, तो नहीं तो 0 बन जाएगा। तो जो बाकी चीज बची इसमें मैं पुट करूंगा v को -1। तो थोड़ी अजीब सी चीज है, बट
ट्रिक है, इसीलिए कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, ये लग रहा है। तो ये तरीका होता है। तो देखो ध्यान से, v को जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा कितना आ गया, 4/1, 4 आ गया, तो a की वैल्यू होगी ये 4 सिंपली। b की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, b का डिनोमिनेटर देखेंगे v+2, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो यहाँ पे -2 कहाँ पे पुट करेंगे, v+2 में तो कर नहीं सकते, इसके बिना जो भी चीज बची उसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं v को -2, देखो क्या आ गया, सो 3/-1 -3 आ गया, b की वैल्यू -3। ये तरीका होता है अगर एक ही स्टेप में मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो। यस, तो हो गया। देखो अब क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ क्या पार्शियल फ्रैक्शंस बनी, ये 4/v+1 -3/v+2 dv इज इक्वल टू -ln x प्लस ln c। ये चीज आ गई है, ये भी मुझे पता है ln में आ जाएंगे, ये भी ln में, ये भी ln में, सो वी आर गेटिंग 4 टाइम्स ln ऑफ दिस -3 टाइम्स ln ऑफ दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c बाई x। क्या करो, ln को खत्म ही कर देते हैं सर, इसको पावर में भेज देते हैं, इसको पावर में भेज देते हैं, दोनों डिवाइड में भी आ जाएंगे। यस, ठीक बात है। तो दिस विल बिकम ln ऑफ कितना, v+1 की पावर 4, ठीक बात है। और v को भी y/x लिख दें, क्या था v हमारा, t/x था, और t क्या था, y²। तो अभी मैं t/x पुट कर रहा हूं v को, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे इस वाले स्टेप पे। यहाँ पे क्या बन रहा है, t/x प्लस 2 की पावर 3, और यहाँ पे बन रहा है ln ऑफ c/x। तो ln तो एलिमिनेट हो गया, बाकी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। सो t प्लस x की पावर 4 ऊपर, नीचे t प्लस 2x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे x की पावर 3, तो 1/x बचा, राइट हैंड साइड पे c/x बचा, x हो गया कैंसिल आउट, बस आ गया, फिर तो आंसर आ गया मेरा, t के टर्म्स में आ रहा है। t की वैल्यू कितनी थी, y² पुट करके देखो आ रहा है क्या, सो y² प्लस x की पावर 4 c टाइम्स y² प्लस 2x की पावर 3, दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज कमिंग आउट। मैच कर लो, मैच कर रहे तो यस, फर्स्ट वाले मैच कर रहे हैं क्या, हाँ जी सही बात है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डन। तो बढ़िया क्वेश्चन था काफी, कैलकुलेशन भी काफी अच्छी बन गई, इंटीग्रेशन भी अगर मुझे करनी आती है तभी मैं आगे सोल्व कर पाऊंगा, और मेन चीज सब्सटीट्यूशन की हेल्प से सोल्व करना पड़ा हमें। यस, डन, ठीक बात है जी, आगे चलते हैं। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू xy इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, पता चल रहा है देख के, दूर से पता चल रहा है सर dx/dy वाली टर्म है और x की सिंगल पावर वाली टर्म है, तो क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और वैसे भी मुझे ना यहीं से हिंट मिलना स्टार्ट हो गया था जब इसने लिखा था x इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखे, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी x की टर्म्स में, राइट। हो जाएगा, कर देते हैं जल्दी से। पहला स्टेप क्या, dx/dy को कोफिशिएंट 1 ही बना लेते हैं पहले, तो y से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ बन गया, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दो, सारे स्टेप्स पता होते हैं हमें, कैलकुलेशन है जो भी है, -2 ln mod ऑफ y, राइट। -2 पावर में शिफ्ट हो जाएगा, mod y की पावर -2 1/y² बन गया, सो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q वाला फंक्शन ये रहा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सिचुएशन आएगी, दिस वुड बी द सॉल्यूशन, राइट। हो जाएगा इंटीग्रेट, y² कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी सर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, डन। So first function into integral of the second function minus integral derivative of the first function integral of the second function। तो इसकी इंटीग्रेशन वापस से e की पावर y आ जाएगी, कॉमन भी ले ही लेते हैं, काफी इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, प्लस में c आ जाएगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है। यस, एक स्टेप और लिख लें क्या, सो x/y² इज इक्वल टू e की पावर y इंटू वाई प्लस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए देख लो कोई कंडीशन है क्या, हाँ जी x1 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, पुट कर दूंगा, हो जाना चाहिए अब तो,
x1 इक्वल टू 0 का ध्यान देना, जल्दबाजी में गलती होती है, x को 1 ले लेता हूं मैं, y को 0, उल्टा करने, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। करो पुट, x को 0 करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये e बन गया शायद, राइट। तो 0 इज इक्वल टू e प्लस सी की वैल्यू माइनस ई आ गई है, डन। कौन से पॉइंट पे पूछा गया है? एक्स ई पे पूछा गया है, सो पुट y इज इक्वल टू ई नाउ, कर दो पुट, क्या आ रहा है? सो x अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर e टाइम्स e माइनस ई। बड़ी अजीब सी चीज बन गई है, तो कैसे ऑप्शंस है? हाँ ऐसे ही है सर, e की पावर e टाइप की है, तो लग रहा है सही जा रहे हैं। यहां से e कॉमन आ जाएगा, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज बन गई है तो। और हाँ जी, ये वाला ऑप्शन तो प्रेजेंट है, ये हमारे पास ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देख के डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है इसने, पता चल रहा है लीनियर है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी आती है हमें, डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देख के बताओ लग रहा है आइडिया? अगेन दूर से पता चल रहा है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स पे कंडीशन दे रखी है, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, पास थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अल्टीमेटली इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है, तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन तो। और हमारा फेवरेट पैटर्न आगे देखो इंटीग्रेशन का, कौन सा? -a टू a वाली लिमिट्स का, याद आ गई प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी होती है ना ये, तो किसके बराबर होता है ये? इंटीग्रल 0 टू a fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हमेशा। और इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि सर अगर fx ऑड फंक्शन हो गया फिर तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर इवन फंक्शन हो गया तो 2 टाइम्स हो जाती होती है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, वो भी हो ही जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है, करो जल्दी से। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर, क्या आ गया? ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बना देते हैं सर, ln में आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो वी आर गेटिंग e की पावर 1/2 ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज होगी, अब तक तो हमें लगता था कि सर मॉडुलस क्यों ही लगा रहे हैं, कोई फायदा तो है नहीं इसका, अब समझ में आएगा आपको फायदा। x का इंटरवल क्या दे रखा है? -1 to 1 दे रखा है, तो सोच के बताओ अगर x -1 to 1 में है तो x स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव हो जाएगा ना ये, तो दैट मीन्स जब मैं मॉडुलस को रिमूव करूंगा तो मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये सही तरीका है लिखने का। अब अगर मैं 1/2 को पावर में शिफ्ट कर दूं तो कितना आ गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मैंने मॉडुलस को इग्नोर कर दिया होता, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता? √x² माइनस 1 आ जाता, पूरी कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती, कंफ्यूज हो जाते कि भाई क्या चल रहा है। सही बात है, तो ध्यान रखना मॉडुलस का, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q। अच्छा बढ़िया बात है सर, इसके नीचे भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये, तो फिर तो बड़ा इजी हो गया इंटीग्रेट करना। सो x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज आ चुकी है। c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, कहां से पास कर रहा था? ओरिजिन से, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है क्या? हाँ जी, c की वैल्यू 0 आ गई, बन गई बात। चाहिए क्या था हमें? fx चाहिए था, मतलब y चाहिए था हमें, तो y एक काम करते हैं, इसको भी ना मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हमारा fx आ चुका है जिसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। अब देख के तो खतरनाक से ही लग रहा है कि सर कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, बट कोई नहीं, पूछा गया है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा करने का। यस, करते हैं ट्राई। सो क्या बन गया ये? -√3/2 से लेके √3/2 सेपरेट कर रहे हैं, x की पावर 5 अपॉन दिस। लग रहा है आइडिया? लग तो जाना चाहिए अब तक। तो पहला काम वही करना है सर, ओड इवन प्रॉपर्टी का यूज करने की ट्राई करनी है, चेक करेंगे अंदर वाला फंक्शन ओड है या इवन है, तो देख के बताओ सर क्या ख्याल है इसके बारे में, कैसा फंक्शन होगा? ओड फंक्शन हो जाएगा सर, x को -x से रिप्लेस करेंगे, नीचे वाला तो सेम ही आएगा, ऊपर में माइनस साइन बाहर आ जाएगा,
तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। लो, जिसको देख के हमें डर लग रहा था उसका इंटीग्रल तो वैसे 0 हो गया। और ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो 2 टाइम्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 से √3/2 x² अपॉन दिस हो जाएगा इंटीग्रेट। क्या लग रहा है? हो जाना चाहिए। काफी कॉमन बेसिक सा इंटीग्रल, ये कुछ खास है नहीं है। एक चीज क्या सोच पा रहे हैं कि सर नीचे 1 - x² है ना, ऊपर भी 1 - x² क्रिएट कर सकता हूं मैं। सो एक तरीका मुझे ये समझ में आ रहा है, ऊपर भी 1 - x² बना दो। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये काम करा जा सकता है। दिस इज मेथड नंबर 1। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? याद रखा करो, काफी लोग नहीं सोच पा रहे होंगे अभी भी, जबकि हमने डेफिनेट में करा भी था डिस्कस। क्या कि सर a² - x² वाली जब भी फॉर्म होती है मेरे पास, तो आई हैव द ऑप्शन टू पुट x = a sin थीटा। याद रखा करो, बड़े काम की चीज है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि x को sin थीटा पुट करके सोल्व करा जा सकता है। यहां से भी हो जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे कर लो। मैं यहां से कर रहा हूं फिलहाल। देखो क्या बनेगा ये। सो ये बन गया -2 टाइम्स, देखना 1 - x² अपॉन √1 - x²। कितना आ गया ये? √1 - x² आ गया और माइनस में ये आ गया। ठीक है, दोनों के दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास है, हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से √3/2। लगा दे फॉर्मूला, लगा दो। √a² - x², क्या फॉर्मूला था? बड़ा सा फॉर्मूला था ना। सो x टाइम्स √a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये आ गया। और माइनस में इसका भी साइन इनवर्स x ही आ रहा है। डन। लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से √3/2 कर दो। एक लास्ट स्टेप बचा है लिमिट्स पुट करने वाला। सो लेट अस डू इट। x को √3/2 रखेंगे, √3/4 आ गया, 1/2 आ गया। ये कितने? -½ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स √3/2 कितना? π/3। ये आंसर आ रहा है। -2 से मल्टीप्लाई भी कर ही दें क्या? -√3/4 प्लस π/3 मैच करो। ये हमारे ऑप्शंस में गिवन है क्या? π/3 - √3/4। हाँ जी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, बट इंटीग्रल का भी मुझे आइडिया होना चाहिए। जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि सर मुझे इंडेफिनेट तो नहीं आता, डेफिनेट तो नहीं आता, मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस करके जाऊंगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन में स्टक हो जाएंगे हमेशा। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट y = yx इज द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ी खतरनाक इक्वेशन आ गई है फिर से, बट देख भी पा रहे हैं डायरेक्टली क्या कि सर इस dx को अगर मैं नीचे शिफ्ट करूंगा तो dy/dx वाली टर्म है और y वाली टर्म है सिंगल पावर के साथ। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मुझे दिख रही है ना, वो सारी x में है, y की तो एक सिंगल पावर वाली टर्म ही है। सो क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। हो जाएगा सॉल्व। यस, पूछा क्या गया? इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, करते हैं ट्राई एक बार। क्या करें? डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की ट्राई करें क्या? देखो मेरा ना एक चीज करने का और मन कर रहा है अभी कि x² मुझे तंग कर रहा है। बार बार x² आ रहा है कि सर x² आ गया, x² आ गया, x² आ गया। तो मेरा मन तो क्या कर रहा है कि जो चीज रिपीट हो रही है उसकी सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। बट सोच के देख लेते हैं पहले कि अगर मैं x² की सब्सटीट्यूशन करूंगा उसका डेरिवेटिव हमारे पास है भी, तो x² को अगर t पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x dx आएगा। तो ये रहा dx, इसके साथ 2x है क्या? हाँ ठीक है सर, 2x इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगी बात। ठीक है, तो पहला काम मैं यही कर रहा हूं, छोटी सी सब्सटीट्यूशन है, कर देते हैं, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उसी से। नहीं तो लीनियर डिफरेंशियल तो है, ये सोल्व तो मैं कर ही लूंगा। ये सिचुएशन है। तो देखो ध्यान से, किस में कन्वर्ट हो गया अब ये? साइन ऑफ 2t log के अंदर tan ऑफ t dy हमारा dx। चलो एक बार मैं dy लिख लेता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं? 2x कॉमन ले रहे हैं, वो dx के साथ मिलकर dt बना देगा। तो अगर 2x कॉमन लेंगे यहां पे बचेगा क्या? यहां पे बचेगा 2y माइनस 2x कॉमन लिए तो 2√2 बचेगा साइन ऑफ दिस, ऐसा कुछ बन गया t - π/4 समथिंग लाइक दिस dt = 0। ये चीज है।
तो अब क्या सिचुएशन है, अब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये सर, dy बाई डी में बन जाएगी। अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, क्या करते हैं, dy बाई डी का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, तो dt से डिवाइड कर देते हैं, इससे भी डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्या चीज बन रही है, dy बाई डी बन गया, 2y है तो 2 के नीचे ये सारा कुछ आ गया, साइन 2t log के अंदर tan ऑफ t। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा मैं, तो 2√2 साइन ऑफ t माइनस पाई बाय 4 अपॉन में साइन 2t log ऑफ tan t। कितनी खतरनाक इक्वेशन है, बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करते टाइम। यहां पे y भी था, इंटीग्रेशन भी तो करनी है सर अभी इसकी, कोई नहीं चलो थोड़ी हिम्मत रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की ट्राई करते हैं। e की पावर इंटीग्रल ऑफ ये सारा, साइन को तो चलो मैं कोसिकेंट लिख भी लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे log ऑफ tan t dt। क्या लग रहा है, हो जाएगी इंटीग्रेशन क्या? एक मुझे आइडिया लग रहा है, एक हिंट मिल रहा है, क्या, log वाला फंक्शन आ गया सर। log वाले फंक्शन के साथ डील करने के ना जनरली दो ही तरीके होते हैं, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाता है, पता है मुझे कि अगर log x को इंटीग्रेट करना है तो 1 इंटू log x लिख के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, बट वो तो इसमें पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर में आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है सब्सटीट्यूशन का, कि भाई जो भी log वाली टर्म दिखे उसकी सब्सटीट्यूशन कर दिया करो। तो सोच के देखते हैं कि भाई इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कैसा बनेगा, क्या ऊपर क्रिएट कर सकते हैं उसको? तो सोच के देखो, log ऑफ tan t का डेरिवेटिव कैसा होता है, सो चेन रूल से log का 1 बाई tan t बन गया और tan का बन गया सीकेंट स्क्वायर t। नहीं कुछ आइडिया लग रहा, साइन कोस में कन्वर्ट करके देखें, 1 बाई कोस स्क्वायर, ये साइन 1 बाई साइन टी कोस टी, लग गया सर आइडिया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर मैं करूंगा 2 बाई साइन 2t है, मजा ही आ गया ये तो जो फॉर्म सबसे ज्यादा बनती होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में वही बन गई है कि नीचे फंक्शन प्रेजेंट है, ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एग्जैक्टली तो ln में आ जाएगा आंसर हमारा। सो e की पावर ln ऑफ दो ln हो गए, अच्छा ln tan ऑफ t, और ये तो चाहो तो मॉडुलस में लिख लो, राइट। और चेक करो मॉडुलस को रिमूव करने की कोई कंडीशन है क्या, वैसे तो इंटरवल दे रखे हैं इसने, सोच के देखते हैं। x अगर 0 से √π/2 के बीच में है तो x क्या, एक्स स्क्वायर किस में लाई करेगा, 0 से π/2 में, तो मतलब t का इंटरवल दे रखे 0 से π/2। अच्छा सो अगर 0 से π/2 में है क्या बनेगा, tan t की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट ln tan t की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। तो देखो कुछ ज्यादा ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ो, नहीं डिसाइड कर पा रहे तो मॉडुलस को वैसे ही रिमूव कर देता हूं मैं, कोई ज्यादा चिंता वाली बात तो है नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है कितना, e की पावर में ln, अच्छा e की पावर तो खत्म हो जाएगी, ln ऑफ tan ऑफ t आ गए सिंपली, डन। अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ चुका है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y तो y है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, ln ऑफ tan ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल q कौन सा था, ये सारा q है हमारा। अच्छा बढ़िया बात है सर, ये q है ना, इसको अगर मैं ln tan t के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना 2√2 साइन ऑफ t माइनस π/4 अपॉन साइन ऑफ 2t dt, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये प्योरली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है कि भाई इसको इंटीग्रेट कर दो, हो तो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें क्या, साइन t माइनस π/4 को, तो क्या बन जाएगा ये, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, 1/√2 तो बाहर ही आ गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, ये चीज आ रही है ना, ठीक है। तो 1/√2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या लग रहा है आइडिया क्या बनेगा, ये बन गया 2 टाइम्स साइन टी माइनस कोस टी अपॉन साइन ऑफ 2t, ये चीज बनी है। हाँ अब समझ में आ गया क्या करना चाहिए आगे, लग रहा है आइडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कि भाई साइन 2t भी प्रेजेंट है, साइन माइनस कोस भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, साइन माइनस कोस किसका डेरिवेटिव है, देखो ध्यान से, ये डेरिवेटिव है साइन प्लस कोस का, तो देखना क्या करने जा रहा हूं मैं, आई विल पुट साइन टी प्लस कोस टी इज इक्वल टू समथिंग, जेड पुट कर रहा हूं इसको, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, कोस टी माइनस साइन टी बनेगा, डी टी इज इक्वल टू डी जेड। क्या फायदा होगा इससे, एक फायदा तो ये हुआ कि ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट हो गया मेरे पास, एग्जैक्टली। दूसरा फायदा
कि इसकी अब अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना तो 1 प्लस साइन 2t बन जाएगी। तो मतलब जो नीचे साइन 2t दिख रहा है तुम्हें, वो भी z की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे हम लोग, राइट। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखो, अब हो जाना चाहिए। अब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, ध्यान से करते हैं थोड़ा। ये सारा माइनस डी जेड बनेगा, सो माइनस 2dz और नीचे z स्क्वायर माइनस 1 बन गई बात। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका तो कौन सा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 बाई 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये चीज बन चुकी है। सब कुछ आ गया, कर दो वैल्यूज पुट कर दो। सो y इंटू ln tan ऑफ t क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर था, यस, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, माइनस चल रहा है। माइनस को तो मैं पावर में शिफ्ट कर देता हूं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 आएगा। z क्या था, z था हमारा ये साइन t प्लस कोस t, तो साइन प्लस कोस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कोस माइनस 1। ठीक बात है। अब बस c फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। t की वैल्यू दोबारा से एक्स स्क्वायर ये पुट कर दूंगा मैं, नहीं तो एक काम करो सारा कुछ t में ही चला लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सो इसको भी tan t लिख देता हूं मैं। अब पॉइंट पुट करके देखते हैं कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई बाई 6, तो देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू ये है ना तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। सो t इज पाई बाई 6 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करो। सो इफ t इज पाई बाई 6 एंड y इज इक्वल टू 1, कितना आ रहा है, सो दिस इज पाई बाई 6, सॉरी y तो 1 है ना, सो सॉरी, सो y की वैल्यू इज 1 और ln के अंदर tan ऑफ पाई बाई 6 दैट इज 1 बाई रूट 3, राइट, इज इक्वल टू ln ऑफ कितना, साइन पाई बाई 6 1 बाई 2, सो 1 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया। 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, 2 का एलसीएम भी आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये चीज बन गई है। अगेन 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 एलसीएम भी आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये चीज बन गई है, यस। ठीक है, तो c की वैल्यू इस तरीके से आ गई है, इस टर्म्स में आ गई है। दूसरा कौन से पॉइंट पे पूछा गया मेरे से, y ऑफ रूट पाई बाई 3, तो x की वैल्यू अगर रूट पाई बाई 3 है, t की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी। तो लेट अस पुट t इज इक्वल टू पाई बाई 3, चेक करो एक बार, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, कैलकुलेशन ध्यान से करना बस। सो y इंटू ln के अंदर tan पाई बाई 3 कितना, रूट 3 इज इक्वल टू ln के अंदर साइन पाई बाई 3 प्लस कोस पाई बाई 3, वो तो सेम सिचुएशन आ गई सर, 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 बन गया। एलसीएम लेंगे तो वैसे ही कुछ आ जाएगा, जैसे पहले आया था, रूट 3 प्लस 3 आ जाएगा। नीचे भी रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 माइनस 2, यही आएगा प्लस सी। तो देख रहे हो, सी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने फाइंड भी नहीं करी, दोनों में सेम ही चीज आ गई है। तो अगर इस सारे की जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो लग रहा है बन गई है बात। सो y इंटू ln ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई रूट 3, ln ऑफ 1 बाई रूट 3 का मतलब माइनस ln रूट 3। अच्छा, इतना अच्छा आंसर आ गया इतना कुछ करने के बाद। सो y की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है, यस। कैलकुलेशन में अगर किसी को कंफ्यूजन लग रही है, खुद से करके देखना, कैलकुलेशन तो वैसे ही खुद से करके पता चलता है। सो y की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है मुझे, और पूछा क्या गया था अल्टीमेटली, मोड पूछा गया था, हिंट मिल गया सर, इसीलिए मोड पूछा गया, नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। सो द फाइनल आंसर इज 1। ओके डन। तो अगेन वेरी 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 गुड क्वेश्चन, राइट। काफी लोग तो इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं पे घबरा जाएंगे। ओके ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। लगना स्टार्ट हुआ आइडिया। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2024 में किया था हमने, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, उसमें भी सर्कल की कंडीशन लगा रखी थी। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल। एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज हो गया कि भाई पहले सर्कल की इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, हो जाना चाहिए। देखो याद करो कौन सा पैटर्न है ये, क्या सीखा था हमने, एक तो ये सीखा था कि सर जब भी ऐसा होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, क्या करना होता है इसका, ये होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। याद आया, अभी करा था हमने थोड़ी देर पहले। एक तो ये पैटर्न है, ये तो पता है मुझे। अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा पैटर्न भी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे वही सिचुएशन है ना, वैसे तो ऊपर भी एक्स वाई का लीनियर फंक्शन है, नीचे भी,
बट इसमें मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ी मेहनत हो जाएगी। दूसरा फॉर्मेट कौन सा होता है देखो, कि अगर ऊपर ax प्लस बी वाई प्लस सी है और नीचे है माइनस बी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, समथिंग लाइक दिस। ऊपर भी एक्स वाई का लीनियर फंक्शन, नीचे भी, बट एक स्पेशल चीज इसमें क्या हो गई ना कि भाई यहां पे जो b है यहां पे माइनस बी है, तो यहां पे y का कोफिशिएंट, यहां पे x का कोफिशिएंट, दोनों एक दूसरे के अगर नेगेटिव हो रही है तो ये स्पेशल केस बन जाता है। इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करा जाता है इसको, राइट। और मैंने बताया था कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे स्ट्रगल करते हैं हमेशा, तो एक काम करेंगे, 3 रिजल्ट्स याद रखेंगे एग्जैक्ट फॉर्म के। कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई क्या होता है, ये होता है। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई क्या होता है, ये होता है। उल्टा लिख दिया मैंने, सो दिस विल बिकम दिस y dx माइनस एक्स डी वाई। और तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स, दैट इज दिस, राइट। ये 3 रिजल्ट्स याद रखना, हमारा काम हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब करते हैं ट्राई। क्या कहा था हमने, एग्जैक्ट से सोल्व करने, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सेम फॉर्म बन रही है, b है यहाँ पे माइनस b, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो क्या करने ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखना, बी एक्स डी वाई सी वाई डी वाई ए डी वाई, और राइट हैंड साइड पे भी जितनी भी टर्म्स आएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, सबको एक साइड पे रख लेते हैं। सो ए एक्स डी एक्स आना था, ये आ गया, बी वाई डी एक्स आना था, ये आ गया, और ए डी एक्स आना था, ये आ गया। इतनी सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब फायदा क्या होगा, इस b और माइनस बी को मैं कैसे यूज करूंगा, देखो ध्यान से, यहां पे बी एक्स डी वाई, यहां पे बी वाई डी एक्स, इन दोनों में b तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। याद आया कुछ, ये रहा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, मतलब ये क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। बस यही फायदा होता है, इसीलिए ये चीज करी जाती है। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया, अब मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो दोनों साइड पे अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा देखते जाओ। इसका इंटीग्रल b इंटू एक्स वाई, ये आ गया, और बाकी जितनी भी टर्म्स है ना उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेट करने में, देखना ध्यान से। सी वाई डी वाई, ये तो वैसे ही हो जाएगा, वाई को करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ये आ गया, ए डी वाई ए वाई आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये एक्स आ गया, देख रहे हो कांस्टेंट की वैल्यू सी आ गई। सी तो अच्छा देखो पहले भी यूज हो रखे, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होगा उसको मैं कुछ और लिख लेता हूँ, के लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास आफ्टर इंटीग्रेशन। ये जो मैंने एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाया था इसको मैं इंटीग्रेट कर पाया, बाकी सारी टर्म्स ऑलरेडी इंटीग्रेबल थी, मेरा काम हो गया ऐसा। अच्छा, अब बोला क्या गया था, देखो हमारा काम हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर ली। क्या बोला गया था कि भाई ये ना सर्कल की इक्वेशन है और इस पॉइंट से पास कर रही है। पहले तो मुझे बता दो, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो क्या कंडीशन लगाएंगे, पता है हमें कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होता है, ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है। ये दो कंडीशन लगा देते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करना है, b इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो c बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, ये रिलेशन आ गया, c की वैल्यू माइनस ए आ गई है, राइट। तो क्या करें, पुट कर दें क्या, एक बार करते हैं, चलो देखो b को 0 पुट करा हमने, a की जगह माइनस c पुट कर रहा हूं मैं, क्या बनेगा लेट अस सी, तो ये बन जाएगा c बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस c बाई 2 वाई स्क्वायर, ए वाई कितना हो गया माइनस सी वाई हो गया, माइनस ए एक्स कितना हो गया प्लस सी एक्स हो गया, इज इक्वल टू की, ऐसा कुछ आ गया। तो इन सब में c कॉमन है, कैलकुलेशन चल रही है, देखते जाओ कैसे कर रहा हूं मैं। इन सब में c कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy प्लस 2cx, राइट हैंड साइड पे सॉरी c तो चला गया ना, माइनस 2y प्लस 2x, राइट हैंड साइड पे कितना आएगा ना 2k बाई सी आएगा। अब मैं तो क्या बोल दूंगा कि सर k भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट ही मान लेते हैं ना, लैम्डा बोल देते हैं इसको। तो ये इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास सर्कल की
और मुझे पता है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास एक और कंडीशन है कि भाई कहाँ से पास कर रहे हैं, 2,5 से पास कर रहे हैं, पास करवा के लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो जल्दी से। क्या आएगी चेक करो। सो दिस इज 4 + 25 - 2y + 2x इज इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा कितना आ गया, 23 आ गया। यस तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, x² + y² + 2x - 2y - 23 = 0। इतना काम तो कर लिया हमने। पूछा क्या गया था फाइनली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल। अब मुझे सोच के बता दो कि भाई अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक कोई पॉइंट दे रखा है P 11,6, इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है। सर्कल चैप्टर का कंसेप्ट आ गया, देख लो। क्या करना होता है कि सर इसको मैं सेंटर से ज्वाइन अगर करवाऊंगा ना, तो इस लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस होता है वो होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट अगर Q मान ले, सो PQ इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये फाइंड करना है। और डायग्राम से देख के पता चल जाता है कि भाई ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा क्या होगा, PC - रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो नेक्स्ट टाइम से याद भी रखना इसको कि अगर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो P और सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस रेडियस, और अगर मैक्सिमम चाहिए तो P और C के बीच का डिस्टेंस प्लस रेडियस। ऐसे डन हो जाएगा। तो बस मुझे सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, कर लो फाइंड। सेंटर कितना है, -1,1, रेडियस कितना 5, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, PC - R चाहिए। PC वाला डिस्टेंस देख लो कितना आएगा, P पॉइंट है 11,6, ये है -1,1, तो कितना बन जाएगा ये 12² + 5², 169, 13 बन गया। सो 13 - 5 8 वुड बी द आंसर। यस ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। डन। तो देखो ऐसे हो जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं सर्कल तो नहीं करके जा रहा, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन तो नहीं करके जा रहा, बट मेरा कैलकुलस बड़ा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। पता चले ये सारा सोल्व कर दिया हमने, यहाँ पे आके स्टक हो गए, शॉर्टेज डिस्टेंस ही नहीं फाइंड करना आ रहा। तो ये तो कई बार गड़बड़ हो ही जाती है, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट दूसरे में घुसा दिया जाता है जबरदस्ती। यस ओके, वन फाइनल क्वेश्चन, लेट्स सी। लेट x is equal to xy is the solution of the differential equation this such that x1 is equal to 0। ठीक है, देखना स्टार्ट करो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये है कुछ आइडिया। वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी। देखो वैसे तो ना e की पावर में अजीब सी चीजें आ गई हैं, x/y² बन गया, वेरिएबल सेपरेबल कभी नहीं बन सकती, होमोजीनियस भी नहीं बन पाएगी, दोनों की डिग्री डिफरेंट हो गई है, लीनियर भी नहीं बन पाएगी, x में भी नहीं लीनियर बन सकती, y में भी नहीं बन सकती, बर्नौलीज भी नहीं बन पाएगी, कुछ भी नहीं बन पाएगी ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो नहीं बनेंगी कोई भी, ये बात तो पक्की है। तो कैसे दिमाग काम करेगा मेरा, तो कि सर e की पावर x/y² आ गया ना, 2 बार रिपीट हो रही है ये वाली टर्म, तो मैं तो इसकी सब्सटीट्यूशन करने की ट्राई करूंगा। तो सोच के देखते हैं कुछ फायदा होगा तो। सो पुट x/y² इक्वल टू t। देखा जाए तो वैसे सिचुएशन ही है ना जैसे e की पावर y/x आया था, यहाँ पे x/y² आ गया, ज्यादा फर्क तो है नहीं है। बस हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कोई ढंग की चीज बनेगी या नहीं बनेगी। तो करके देखो डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट भी कैसे करने, डायरेक्टली अगर मैं करूंगा कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, नहीं अच्छा लगता मुझे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फिर करेंगे। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें या वाई के रिस्पेक्ट में। वैसे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करा जाता है हमेशा, बट अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा यहां पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। और मुझे यहां से भी हिंट मिल रहा है कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई चाहिए मुझे, मतलब अगर हर बार मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इस बार मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है तो वाई के साथ चेंज होगा वो। यस तो लेट मी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई नॉट एक्स। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, देखते हैं ट्राई करते हैं। तो dx/dy बना y² dt/dy प्लस t इंटू 2y, ऐसा कुछ बन रहा है। सब्सटीट्यूशन करके देखें अब कुछ फायदा होगा तो। लेट अस सी। मुझे पता है सब्सटीट्यूशन के बाद जो मेरी इक्वेशन आएगी ना वो सिर्फ y और t में आएगी, x नहीं आना चाहिए उसमें। करो ध्यान से। सो 2 इंटू वाई e की पावर t, dx/dy बनाया था हमने तो dy से डिवाइड कर देते हैं। सो dx/dy कितना बना, ये बना
वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई प्लस 2dy प्लस में कितना बन रहा है, वाई स्क्वायर बन रहा है, माइनस में 4x, x की वैल्यू कितनी, टी वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बन गया अजीब सा थोड़ा। अभी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखते हैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई हो पाएगा तो। यस, करें ट्राई, चलो ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं। सो वी हैव 2 टाइम्स वाई क्यूब ई की पावर टी प्लस में 4 टाइम्स वाई स्क्वायर टी ई की पावर टी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर टी ई की पावर टी इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स तो डायरेक्टली कैंसिल आउट होगी, मजा आ गया सर। ये तो वाई स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और ज्यादा मजा आ गया। इतनी ज्यादा सिंपल इक्वेशन बन गई अब तो, और क्या चाहिए हमें, हो जाएगा अब तो सॉल्व। वेरिएबल सेपरेबल बन चुकी है, नहीं ठीक बात है, कर देते हैं चलो। सो वी हैव 2y e की पावर t dt बाई डी वाई इज इक्वल टू -1 ना, यही तो है। कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। ये बना इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई बना, इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये तो सेम ही आ जाएगा। ये आ गया माइनस ln मोड ऑफ y प्लस सी, ये सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन का। रिप्लेसमेंट्स कर दें सारी, कर दो। t की वैल्यू क्या थी, t था हमारा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ln ऑफ y प्लस सी। पॉइंट की हेल्प से c की वैल्यू फाइंड कर दो, सॉल्यूशन फाइंड कर लो क्या आ रहा है। सो x1 इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है। देखते हैं क्या आ रहा है। सो 2 टाइम्स e की पावर 0 1 हो गया, उस साइड पे भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू 2 आ गई है। कौन से पॉइंट पे पूछा गया, e पे पूछा गया। सो पुट y इज इक्वल टू e, चेक करो क्या आएगा। सो 2 टाइम्स e की पावर x बाई ई स्क्वायर, ध्यान से करना थोड़ी, माइनस ln e, -1 प्लस 2 1 बन गया। सो e की पावर x बाई ई स्क्वायर इज 1/2। लॉग ले लें क्या, हाँ लॉग की टर्म्स में आएगा, सही बात है। तो दोनों साइड पे e बेस के साथ लॉग ले रहा हूं मैं। सो ln 1 माइनस ln 2, सो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस ई स्क्वायर ln ऑफ 2। डन, बन गई ये बात। तो यस, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। डन, था बढ़िया क्वेश्चन। अगेन हिंट मिल रहा था मुझे, बट ये जो हमने छोटी छोटी चीजें की हैं, अगर तुम यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने बैठ जाते क्वेश्चन रूल के साथ, कंफ्यूज हो सकते थे। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बैठ जाते, कंफ्यूजन हो जाती। तो ये छोटी छोटी चीजों के कारण भी क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। यस, तो ठीक है। तो देखो, ये तो एक तरीके से कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन से हो गया। इसको देखने का ना एक और तरीका भी हो सकता था, एक और नजरिया भी हो सकता था। देखो कैसे कर सकते थे, चेक करते हैं एक बार, ध्यान देना। मेथड 2 कुड बी कि e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर जो मुझे दिख रहा है ना, ये अगर मैं कॉमन ले लूं, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, इसको कॉमन ले लें, देखो क्या आएगा। सो 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर इज कॉमन, ब्रैकेट में कितना बच रहा है, y dx माइनस 2x dy, ये बना। और बाकी एक्स्ट्रा टर्म क्या बन रही है, वाई स्क्वायर डी वाई बन रही है। डन। अब इसको अगर मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले नजरिए से देखने की ट्राई करूं ना, तो कुछ आ रहा है दिमाग में। देखो मुझे क्या दिख रहा है, वाई डी एक्स माइनस 2x dy दिख रहा है। मुझे ये पता है कि अगर सर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होता ना, फिर तो उसको मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता, ये चीज बन जाती। ये रिजल्ट मुझे याद होता है, जो मैंने आपको बताया था 3 रिजल्ट याद रखो, उसमें से एक रिजल्ट ये था। तो अगर ये चीज होती फिर तो मुझे करना आता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता फिर तो। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, ये प्रॉब्लम है एक तो। और दूसरी बात ये भी है कि सर अगर यहाँ पे 2 ना भी होता ना, मैं इसको एक्स अपॉन वाई के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर भी लेता, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे साथ में जो फंक्शन चल रहा है वो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का फंक्शन चल रहा है। तो फायदा तो मुझे तभी होगा अगर यहाँ पे x अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा मेरे पास, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेबल फॉर्म है, ये इसको तो मैं कर ही सकता हूँ डायरेक्टली इंटीग्रेट। बट इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसको मैं तभी इंटीग्रेट कर सकता हूं अगर यहाँ पे x अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा। तो थोड़ा सा हिंट यहां से मिल रहा है मुझे। अब मैं सोच के देखूंगा खुद से कि x अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखता कैसा है, तो अलग से मैं सोच के देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ।
एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा होगा कोशेंट रूल लगाएंगे तो, सो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स 2y dy अपॉन वाई की पावर 4, ऐसा होना चाहिए था, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए तो चेक करो इससे मिलती जुलती चीज है क्या मेरे पास? हाँ जी है सर। अगर मैं y से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वही चीज बन जाएगी वाई स्क्वायर डी एक्स वाली। तो थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। देखो मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारी इक्वेशन को, देखते जाना मजा आएगा। वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy, इसको y से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी कर देंगे, पूरी इक्वेशन को कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये चीज तो न्यूमरेटर तो क्रिएट कर लिया, डिनोमिनेटर भी क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, y की पावर 4 से डिवाइड भी कर देते हैं सारी इक्वेशन को। अब इंटीग्रेट करूंगा मैं, नहीं तो वेट कर लो, अभी एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 टाइम्स e की पावर दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देख लो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x अपॉन वाई स्क्वायर को अगर मैं t की तरह देखूं, क्या सिचुएशन है, 2 टाइम्स e की पावर t dt, तो 2 टाइम्स e की पावर t आ जाएगा इंटीग्रल इसका। तो ये बन गया ln ऑफ y, ये बन गया c, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद का काम आता है आपको, चेक कर लो पिछली बार भी ऐसे कुछ आया था क्या, पिछली बार ये आया था, हाँ जी सेम आया था, 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ln y इज इक्वल टू c, तो सेम आ रहा है, मैच कर रहा है। तो देख रहे हो ये भी काफी बढ़िया तरीका है, बढ़िया इन द सेंस कैलकुलेशन आपकी कम बनेगी, 2-3 स्टेप्स में मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो गई है। दैट इज डिफरेंट कि भाई सोचना थोड़ा सा मुश्किल है एग्जाम के अंदर, बट कोई बात नहीं, एक बार आपको बता दिए, थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा ना। कल को अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो सोच सकते हैं, क्या पता दिमाग काम कर जाए उस टाइम पे, राइट, ठीक बात है। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स हमने कवर कर लिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस हो गया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गया, लीनियर भी हो गया, सब्सटीट्यूशन करके चीज़ों को रिड्यूस करना वो भी हो गया, एग्जैक्ट फॉर्म की जो स्पेशल टाइप थी b माइनस बी वाली वो भी हमने कवर कर ली, इस टाइप का क्वेश्चन भी कवर कर लिया एग्जैक्ट का, तो काफ़ी वैरायटी हमने कवर कर ली है, राइट। और इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, राइट। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।